फ्री टाइम उनके पास बहुत है। अब फ्री टाइम उसको कैसे यूज़ करते हैं? गेमिंग्स। अब गेमिंग्स में बहुत सारे ऐप्स हैं, गेम्स हैं, जैसे कि पबजी ले लो और उसके बहुत सारे वर्जन। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ गेमिंग चैनल्स चलाते हैं। क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ से निकलने वाला है, वहाँ से कार आने वाली है, वहाँ गार्डन के पीछे कोई है, वो इंसान है, आप कमांडो है, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप फला स्पॉट पर हैं, आप पोर्ट पर हैं, मारो मारो मारो। अगर लीजर टाइम की बराबर से कदर की जाए, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, एकेडमिक स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, टेक्निकल एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, इस्लामिक एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, अपनी इबादतों पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है। 8th 9th 10th क्लास के बच्चों को आप देखेंगे टीचर्स के साथ एग्रेशन, जवाब देने में एग्रेशन, आंखें खोलकर देखना एग्रेशन, क्या चीजें, मार काट, हर चीज में वायलेंस सिखा दिया गया। ऐसा भी एक तबका मिलेगा आपको जो खेलते तो नहीं है लेकिन खेल को देखते जरूर है। एक और एलिमेंट वहाँ पर ऐड हो जाता है, दैट इज बेटिंग। पहली बार 10 रुपया लगाया, 100 रुपया जीत लिया, फिर 100 रुपया लगाया, 200 रुपया जीत लिया, फिर 200 रुपया लगाया, लाख रुपया जीत लिया, फिर लाख रुपया लगाया, 10 लाख जीत लिया, 10 लाख लगाया, हार गया, फांसी ले लिया। जीतने वाला जीतेगा, कितने कमाएगा? 10 लाख। जीत कर क्या करके वो मस्जिद बनाने वाला है। जी निटाज भाई, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि देखिए, मैं जो मेरी एज है, आज मैं दोनों टाइप के वर्ल्डली टाइम्स को देख चुका हूँ। एक नॉन गैजेट टाइम और गैजेट टाइम। यानी आज से समझिए आप 1991, 1992, 1995, 2000 वाला एज आज। हाँ 2000 तक समझिए आप, 2K तक, Y2K तक समझिए। ये चीज़ें उतनी नहीं थी। वीडियो गेम्स होते तो बहुत डिजिटल बटन्स वाले, बैटरी वाले हुआ करते थे, लोग कम वक्त दिया करते थे। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ा और गैजेट्स का दौर आ गया, वैसे लोगों के लिए गैजेट्स की सहूलत, एप्लीकेशन की सहूलत, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की सहूलत की वजह से उनके कई सारे कामों में वक्त बचने लगा। यानी पहले ट्रैवलिंग हुआ करती थी, अगर आपको कहीं किसी को लेटर भी भेजना है, आपको घर से निकलकर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, वहाँ डालना पड़ेगा, फिर लेटर के जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो सो चुटकियों में होने वाली है। तो अब इंसान का टाइम वाकई में बच रहा है। यानी पहले तो अब हाल ये है कि लोग अपने घर का फ़ैन भी अगर ऑन करना है तो एप्लीकेशन के ज़रिए, एयर कंडीशन भी ऑन करना है तो एप्लीकेशन के ज़रिए, अपनी कार स्टार्ट करना है तब भी जो सो सिर्फ बटन के ज़रिए घर बैठे ही आप जो सो GPS सिग्नल के ज़रिए कर सकते हैं। कार का लॉक होना, कार का ओपन होना, हर चीज़ GPS के ज़रिए होगी। तो काफ़ी सारे टाइम सेव हो रहा है। जब टाइम सेव हो रहा है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसान की ज़िंदगी में 2 नेमतें बहुत हैं जिसकी अक्सर मैक्सिमम कदर नहीं करते, केयर नहीं करते। एक सेहत है, दूसरा उसमें लीजर टाइम है, फुर्सत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्सर इसकी कदर नहीं करते। अगर लीजर टाइम की बराबर से कदर की जाए, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, एकेडमिक स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, टेक्निकल एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, इस्लामिक एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, अपनी इबादतों पे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, फैमिली वेलबींग के लिए कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, फैमिली के साथ कुछ अच्छी आउटिंग पे भी कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, फैमिली अफेयर्स निभाने में, आपको रिश्तेदारी निभाने में अल्हम्दुलिल्लाह सो अच्छा वक्त बिताया जा सकता है। तो ये कई सारे काम जो करने के वो छोड़कर मैक्सिमम, यहाँ सिर्फ बात नौजवानों की नहीं है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक गेमिंग में बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है। और गेमिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है आपके मॉरल को तबाह कर देना, आपके अखलाक, मैनर्स, कैरेक्टर्स को बर्बाद कर देना दूसरे इंसान के लिए, चाहे वो इंसान किसी भी मज़हब का हो, कैरेक्टर को बर्बाद कर देना। कैसे? मैक्सिमम जितने इंटरनेशनल लेवल के गेमिंग्स हैं, चाहे एप्लीकेशंस हो या यूट्यूब पर चलाने वाले हो या फेसबुक पे चलाने वाले हो, जितने गेमिंग ऐप्स हैं या गेम के जो नाम हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो दूसरे इंसान को कत्ल करना आपको सिखाते हैं, दूसरों का मर्डर करना सिखाते हैं, सिर्फ वायलेंस सिखाते हैं। न्यूजीलैंड की मस्जिद में इतना बड़ा हमला हुआ, जिस आदमी को गिरफ्तार किया, अग्रेशन ने किया था, वो किससे इंस्पायर था? पबजी से इंस्पायर था। कौन है भाई? किसके मानना सिखाया जा रहा, किसको कत्ल करना सिखाया जा रहा? क्या एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मारेगा, चाहे जो भी मज़हब का हो? क्या एक इंसान दूसरे इंसान को मारेगा? क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ से निकलने वाला है, वहाँ से कार आने वाली है, वहाँ गार्डन के पीछे कोई है, वो इंसान है, आप कमांडो है, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप फला स्पॉट पर हैं, आप पोर्ट पर हैं, मारो मारो मारो। एक लड़का या एक लड़की जिसकी एज 5 ईयर्स है, आप ये तालीम देंगे?
जिसकी 10 ईयर्स एज है ये तालीम देंगे। ऐसे ही इंस्पायर होते हुए आप देखेंगे मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं अमेरिका में, चूँकि जो सो इतनी सिक्योरिटी उनके लोगों के गलत एक्ट्स के भी लिए है कि दुनिया के सामने नहीं आती, लेकिन कईयों केसेस ऐसे हैं मासूम स्कूल के बच्चों को गन से जो सो मार दिया गया। कई केसेस हैं यूएस में, यूरोप में, आप नहीं सुनते क्या, मीडिया में नहीं देखते क्या? 8 मासूम बच्चों को मार दिया, एक टीचर ने मार दिया, एक बच्चे ने मार दिया, स्टूडेंट्स ने मार दिया, 8th क्लास के स्टूडेंट्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स। किससे इंस्पायर हो रहे हैं? ये गेमिंग्स की वजह से। गेमिंग्स के पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो इसको अभी तो समझा नहीं जा सक रहा, लेकिन इतना तो समझा जा सक रहा कि जो अखलाक, जो मैनर्स हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, वो ये गेमिंग्स एप्लीकेशन के ज़रिए हम कह रहे हैं कि इससे सीख लो। तो बड़ों का भी जहन वायलेंस वाला बन रहा है, छोटों का भी जहन वायलेंस वाला बन रहा है, मार पीट लो, इंसानियत के लिए नफ़रत दिलों के अंदर भरी जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरी बात ये, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमा वमिन अन्नासी मन यसरी लहवल हदीसी लियुदिल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, कि इंसानों में कोई ऐसा है लेवल हदीस यानी कहते हैं टाइम पास की बेकार चीज़ें। इंसानों में कोई ऐसा है जो लेवल हदीस ख़रीद कर लाता है ताकि लोगों को बिना सोचे समझे अल्लाह की राह से गुमराह करे। यानी जितना आप गेमिंग्स में रहेंगे, एप्लीकेशंस में रहेंगे, बड़े लोग भी हैं नमाज छोड़कर गेमिंग्स के अंदर है, शादी खाने में बैठे हुए गेमिंग्स के अंदर है, कहीं मिलने आए हुए गेमिंग्स के अंदर है। क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है? अल्लाह की याद से गफलत करना। अल्लाह का जिक्र हो सकता था, 5 वक्त की नमाज हो सकती थी, रिश्तेदारी निभाई जा सकती थी, बच्चों की तरबियत हो सकती थी, ख़ुद के लिए तालीम हासिल हो सकती थी, कुछ दूसरा वीडियो इस्लामिक देख सकते थे, कुछ टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकते थे, कोई मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकते थे, एक्सरसाइज के कुछ टिप्स सीख सकते थे। कुछ नहीं, वक्त की बर्बादी, मैनर्स की बर्बादी। इसीलिए आप देखेंगे आज के जो नौजवान बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता 12 साल से स्कूल की फील्ड में हूँ, मेरा खुद स्कूल चलता है, मैं एज 3 से लेके एज 14 तक के बच्चों में गुज़िश्ता 12 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले जो बच्चों के अखलाक था, जो मैनर्स थे, जो उनका ग्रास्पिंग पावर था, यानी नॉलेज लेने का जो पावर था, प्लस अपने से कोई चीज़ अगर नेगेशन में उनकी आती तो उसको रिप्लाई करने का जो तरीक़ा था, आज के बच्चों में और है, पहले के बच्चों में और था, जो 7-8 साल पहले थे। 8th, 9th, 10th क्लास के बच्चों को आप देखेंगे टीचर्स के साथ एग्रेशन, जवाब देने में एग्रेशन, आंखें खोल कर देखना एग्रेशन, क्या चीज़ें हैं ये सब कुछ जो गेमिंग्स का नतीजा है। मार काट, हर चीज़ में वायलेंस सिखा दिया गया। ये वायलेंस का असर इनके अखलाक पे इतना हुआ कि टीचर के साथ, बस ड्राइवर के साथ, स्कूल में आया है उनके साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ, हर एक के साथ उनके रवैये में, उनके अप्रोच में बहुत सारा एग्रेशन आ गया। ये सब कुछ इसी का नतीजा है। लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए इस पर ख़ास तवज्जो दें, जिससे कोई हासिल नहीं है, चाहे वो गेमिंग एप्लीकेशन हो, स्पोर्ट्स एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, इससे अपने आप को दूर रखना, ये हमारी बुनियादी वजह है। ये कह सकते हैं कि ये सारे गेमिंग एप्लीकेशंस या गेमिंग टाइम इन लोगों का उनके डायरेक्ट कैरेक्टर पर असर पड़ रहा है। ऑब्वियसली जी, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए रखे। आमीन। शेख, ये हो गया गेमिंग के मामले में। अब गेमिंग से ही रिलेटेड कुछ ऐसा भी एक तबका मिलेगा आपको नौजवानों में जो खेलते तो नहीं है लेकिन खेल को देखते ज़रूर हैं। अब देखने में तो कोई बुराई नहीं होगी शायद, लेकिन देखते देखते एक और एलिमेंट वहाँ पर ऐड हो जाता है, दैट इज़ बेटिंग। पैसों का मेल जोल होता है। अब ये बेटिंग वाला सीन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या रहनुमाई देना चाहेंगे हमारे दर्शक को? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस्लामिकली तमाम मसाइल कल मौजूद हैं, आसानी के साथ, इंसाफ के साथ, किसी पे ज़्यादती किए बगैर, और ऐसी टीचिंग्स है जो किसी भी मज़हब का आदमी हो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके दिल एक्सेप्ट करेगा, सिवाय उन लोगों के जो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि इंसान फितरत पर पैदा हुआ, इस्लाम के अंडरस्टैंडिंग पर पैदा हुआ, इस्लाम की सारी बातें ही उसे अच्छी दिखेगी, इल्ला ये कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो और बात है। और रही बात बेटिंग की, इस्लाम में जुआ, बेटिंग, गैमलिंग हराम है। क्यों? इसमें दूसरों का नुकसान है। इंसान फांसी लेके मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, अपने आप को हैंग कर लेता है। किस वजह से? 10 रुपया को 100 रुपया बनाने के चक्कर में। पहली बार 10 रुपया लगाया, 100 रुपया जीत लिया, फिर 100 रुपया लगाया, 200 रुपया जीत लिया, फिर 200 रुपया लगाया, लाख रुपया जीत लिया, फिर लाख रुपया लगाया, 10 लाख जीत लिया, 10 लाख लगाया, हार गया, फांसी ले लिया। ऐसी लालच जो इंसान को किसी प्रोडक्ट के इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से, वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से,
वो आसानी से पैसा हासिल करने को देख रहा था, जितनी आसानी से हासिल किया उससे ज़्यादा आसानी से हार भी जाता है। तो होता ये कि यंगस्टर्स पहले तो खेल में भी, जैसे क्रिकेट मैच चलता है 10 ओवर्स का 2 टीम्स होते हैं और कहते हैं मैं 500 रुपया तुम 500 रुपया हम डालो, जो जीतेगा 1000 रुपया ले लेगा। गैम्बलिंग है, जुआ है, इस्लामिकली हराम है, किसी को एक्सेप्ट नहीं है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारा काम है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपके सामने बात रखना। अभी तो ये हो चुका है, फिज़िकल गेमिंग के ऊपर तो बेटिंग चलती थी, लेकिन अब एप्लीकेशंस पे भी गेमिंग्स आ चुके हैं जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन ही में आपके साथ 2 टीम रहती, एक इनबिल्ट टीम है और एक टीम है आप। अब आपको पैसा लगाना है और वो टीम की तरफ से इनबिल्ट एप्लीकेशन जो है सो पैसा डालेगा। पैसा क्या है, बस कॉइन्स है, डिजिटल करेंसी है, बस 1 2 3 4 डालिए, 1 2 3 4, आप हार जाएंगे, आपको तो 100 रुपीज़ आपको डिडक्शन होना ही है वहाँ पर। तो इस तरीके से बेटिंग एप्लीकेशंस में भी आ चुकी है, करोड़ों रुपया, मिलियंस ऑफ रुपीज़ के गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए भी जो आजकल शुरू हो गई। पहले सुनते थे हम, क्रिकेट मैच होता था इंडिया का किसी टीम से तो लोग बैठकर सट्टा लगाते थे, गैम्बलिंग होती थी, ये तो अपनी जगह है। एप्लीकेशन में नौजवान बच्चे इस चीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट रख चुके हैं, ये नुकसानदेह बात है। गैम्बलिंग है, इससे अल्लाह की रिदा नहीं मिलती, और जो चीज़ इस्लाम में हराम कर दी गई है उसमें दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान है, कोई खैर और बरकत उसके अंदर नहीं रह सकती। हर दो का नुकसान है, हारने वाले का भी नुकसान है। जीतने वाला जीतेगा, कितने कमाएगा, 10 लाख, जीत कर क्या करके वो मस्जिद बनाने वाला है, जीत कर शराब में पड़ेगा, ड्रग्स में पड़ेगा, लड़कियों के साथ डांस में पड़ेगा, क्लब में पड़ेगा, हराम का पैसा हराम ही में लगाने की कोशिश करेगा ना। तो ये बुनियादी चीज़ें समझना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग्स हमारी प्रायोरिटी होगी तभी जाके हम अच्छाई को समझ सकेंगे। जी जी जी, मतलब यहाँ पर एक चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन एडिक्शन, और ये एडिक्शन हमें एक बुरे रास्ते, एक एडिक्शन है, लालच का एडिक्शन। जी जी, और मीडिया भी ऐसे चीज़ों को एप्लीकेशंस के ज़रिए से इसको लीगल बता रही है, जिसके वजह से लोगों को भी एक मिसकंसेप्शन वहाँ पर होता ये कि हमारे पास, हमने कंट्री में देखा, जब एप्लीकेशन से लोगों को नुकसान होता है तब जाके गवर्नमेंट एक्शन लेती है। बिल्कुल जी, जब तक नुकसान नहीं होता, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जब कुछ केस जब बन जाता है तो तभी जाग जाते जब भी जाते, कोई मरता है, कोई सुसाइड करता है, किसी का लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, तब आके गवर्नमेंट कानून बनाएंगे। तो गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे कानून लगाए जहाँ पर नौजवान बेटिंग के नाम पर बिगड़ने के अलावा उनका माली नुकसान, अखलाकी नुकसान, उनका वक्त की बर्बादी हो रही है, इस पर फोकस किया जाए।